मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए एमपी सरकार ने राशि जारी कर दी है। इसको लेकर मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में रखा गया, जहां सीएम ने भांजे भांजियों को बधाई देते हुए भविष्य का भारत गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शुभकामनाएं दी है। उधर महिला कांग्रेस द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि हमारी संस्कृति जोड़ने के लिए जिस धर्म से आते हैं उस धर्म को माने, लेकिन लोगों द्वारा दिए गए गलत तर्क से बेवकूफ न बने। उधर एमपी में 45 से ज्यादा निकायों में हुए चुनाव के बाद परिणाम आ गए हैं, जिस पर भाजपा ने संतोष जताया। तो वहीं मानवाधिकार आयोग के समक्ष नगर निगम भोपाल के कमिश्नर द्वारा दिए गए जवाब से नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने नाराजगी जताई। इसके अलावा सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा रोजाना 1 से 1.5 लाख पौधारोपण कर अमृत महोत्सव मना रहा है। मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक बोर्ड परीक्षाओं में अर्जित किए, उन्हें सरकार की ओर से लैपटॉप दिए जाने की राशि खातों में अंतरित की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बीच नई शिक्षा नीति से लेकर भविष्य के भारत की चर्चा की और उन्हें बेहतर करने और नव भारत के निर्माण में योगदान देने की शुभकामनाएं भी दी। और पूरे प्रदेश में क्योंकि जो बच्चे हम नहीं आ पाए, हमारी एक सीमा थी, वो सब अपने अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, तुम सबको खूब लाभ, प्यार और आशीर्वाद पावे। आपने 75% 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं और ये मामा की तरफ से बधाई, कांग्रेचुलेशन। और ये लगातार आगे बढ़ते हुए महान भारत के निर्माता बन जाए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह। मेरे बेटा बेटियों, ये राशि इसलिए है कि आपको पढ़ाई में लैपटॉप और बाकी चीजों की जरूरत है, तो उसका इंतजाम कर सकते। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने पीसीसी में प्रियदर्शनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नया फंडा दिया है। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की जो सोच है वह तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की है। कांग्रेस इसी विचारधारा के जरिए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। जाहिर नाथ का बयान सीधे तौर पर बीजेपी की नीतियों पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। जिस भी धर्म से याद रखिएगा कि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति, हम दिल जोड़ते हैं, संपर्क जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आपको ये बात समझनी है कि ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है, विश्व में नहीं, जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने रस्म हो, इतने त्योहार हो, इतने देवी देवता हैं। अगर हम मुसलमान हैं, हम कहें मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं मुसलमान हैं, पर हम बेवकूफ नहीं। ये हमें याद रखना है और यही हमारे सामाजिक मूल्य है। इसी सामाजिक मूल्यों पर अपना देश टिका हुआ है। उधर 45 से ज्यादा निकायों में चुनाव के परिणाम आ गए, जिसमें से 70% स्थानों पर भाजपा ने विजय हासिल की। इसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे पार्टी की नीतियों की विजय और जनता का सरकार में विश्वास का परिणाम बताया। सिंह ने कहा कि चुनाव के परिणाम से तय होगा कि प्रदेश में कांग्रेस भाजपा से कोसों पीछे। देखिए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। द्वितीय चरण में ये जो 40 नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, इसमें से अभी 38 नगरीय निकाय के परिणाम घोषित हो गए हैं। 31 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और मात्र 7 में कांग्रेस को बहुमत मिला है। कहीं 1 या 2 पार्षद का अंतर है। और टोटल पार्षद देखें तो अभी तक 264 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं और 57 निर्दलीय हैं। कांग्रेस बहुत पीछे है। तो इस तरह से अभी 38 के परिणाम आ गए हैं और 31 जगह भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। उधर युवा मोर्चा द्वारा पीएम मोदी और अमृत महोत्सव के तहत रोजाना 1 से 1.25 लाख पौधे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के युवा मोर्चा द्वारा अमृत महोत्सव के दौरान 75 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं का 3 दिनी प्रशिक्षण मांडव में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा जो एक महाअभियान वृक्षारोपण का लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े में चलेगा। आज जगह जगह पर
भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रतिदिन वृक्ष लगा रहा है। यानी कल की मेरे पास रिपोर्टिंग थी 1,42,000 के करीब कल वृक्ष लगे थे। आज की भी रिपोर्टिंग आएगी। ऐसे टोटल 75 लाख पौधे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो महाअभियान लिया है और ये एक यशस्वी अभियान बन रहा है। समितियों में भी आए और वृक्षारोपण भी किया है। एक ऐतिहासिक कदम सेवा पखवाड़े में भारतीय जनता युवा मोर्चे ने ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष में भी हमने सोचा था, लेकिन चुनाव के कारण से जरा ये अभियान हमारा रुका था, लेकिन ये सब सर्व हमने किया। मैं युवा मोर्चे को बधाई देता हूँ। उधर राजधानी भोपाल में अतिक्रमण अधिकारी को मुक्का मारने वाले बदमाश के घर तोड़ने का मामला मानवाधिकार आयोग में लंबित है, जहां निगम कमिश्नर ने अपना जवाब फाइल कर दिया है। इस जवाब पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष अभिषेक जैन ने कहा कि जो जवाब दिया गया उसमें 728 नंबर के मकान को तोड़ने का जिक्र किया गया, जबकि जिस बदमाश की मां का घर तोड़ा गया उसका नंबर 1938 है। इसी को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। मानवाधिकार आयोग के अंदर आज हमारी पेशी थी 30 सितंबर की। नगर निगम कमिश्नर ने जवाब सबमिट कर दिया था बीच में, फिर हमको दस्तावेज मिले थे। जब हमने दस्तावेज देखे पढ़े तो उसके अंदर ये था कि नगर निगम ने जो आदेश दिया था कि मकान तोड़ने का वो 728 का था, लेकिन कनीज़ अभी का मकान नंबर 1983 था। 1983 को तोड़ दिया और परमिशन कमिश्नर ने दी थी 728 की। तो ये कितनी बड़ी मतलब भ्रामक और मतलब है ना सभी लोगों के लिए कितनी खतरनाक ये जानकारी है कि नगर निगम के अंदर ऐसा होता है। और जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया तो उसके अंदर हर बिंदु के ऊपर लिख दिया अतिक्रमण से संबंधित नहीं है, अतिक्रमण से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? कमिश्नर तो सबके हैं ना। मांगी आरटीआई के तहत तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और कहा कि यहाँ पर तो पट्टे के ऊपर बसाहट है सब लोगों की और किसी का भी घर की परमिशन नहीं है। फिर कनीज़ा बी का घर क्यों तोड़ दिया गया?